गांव में जादूगरनी का बसेरा। सूरज ढल रहा था और गांव के छोटे छोटे कच्चे मकानों पर गहरी शाम की चादर तनी जा रही। चरवाहे अपनी बकरियां वापस ले जा रहे थे, बच्चे खेल कूद के बाद घरों को लौट रहे थे और औरतें शाम के खाने की तैयारी में मसरूफ थीं। गांव का माहौल आमतौर पर पुरसुकून और खुशगवार रहता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक अनोखी दहशत ने यहाँ पर बसेरा कर रखा था। ये बात तेजी से फैल रही थी कि गांव के करीबी जंगल में एक जादूगरनी रहने आ गई है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक पुरस्कार औरत को लंबे बाल और चमकदार आंखों के साथ जंगल में घूमते देखा है। कुछ का कहना था कि इसके मवेशी गायब हो गए हैं और उसके पीछे इसी जादूगरनी का हाथ है। गांव में अफवाहों का ऐसा जोर पकड़ा कि हर कोई खौफजदा था। एक रात गांव के बुजुर्ग शख्स चाचा रहमत की भैंस अचानक गायब हो गई। वो परेशानी के आलम में पूरे गाँव में दौड़ते रहे, लेकिन भैंस का कोई निशान नहीं मिला। अगली सुबह जब लोग जंगल की तरफ गए तो उन्हें भैंस की कुछ हड्डियां दरख्त के करीब मिली और दरख्त पर खून से बने हुए कुछ अजीबोगरीब निशानात थे। ये देखकर गांव के लोग खौफ में मुब्तला हो गए। इसी रात गांव की एक औरत जैनब, जिसका घर जंगल के किनारे था, अजीब ख्वाबों से जाग उठी। उसने देखा कि कोई औरत सियाल आवाज में उसके घर के दरवाजे पर खड़ी सरगोशियां कर रही है। जैनब ने जब दरवाजा खोलने की हिम्मत तो वो औरत हवा में गायब हो गई। वो चीखने लगी और उसकी चीखें सुनकर गांव वाले वहां पहुंचे, मगर जब सबने देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, बस दरख्तों के पत्ते हवा में सरसराहट कर रहे थे। गांव के बुजुर्ग हाजी दीन मोहम्मद ने सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा, ये डरने का वक्त नहीं है, हमें पता करना होगा कि असल में ये सब क्या है। हो सकता है कि ये कोई जादूगरनी ना हो, कोई और वजह हो। यहाँ कुछ बहादुर नौजवानों ने फैसला किया कि वो रात को पहरा देंगे और देखेंगे कि जंगल में वाकई क्या हो रहा है। रात के वक्त जब पूरा गांव सो रहा था, 5 नौजवान मशाले लेकर जंगल की तरफ रवाना हुए। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, उन्हें दूर कहीं रोशनी जलती हुई नजर आई। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े और देखा कि एक झोंपड़ी में मध्यम रोशनी जल रही है। जब उन्होंने झोंपड़ी के करीब जाकर झोंका तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी कुछ पढ़ रही थी। इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ जानवरों की हड्डियां और मिट्टी के बने हुए अजीबोगरीब पुतले रखे थे। नौजवानों ने आपस में इशारा किया और एक साथ अंदर घुस गए। बूढ़ी औरत इनकी मौजूदगी से बेखबर थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वो चौंक गई। उसने एक लंबी चीख मारी और भागने की कोशिश की, लेकिन नौजवानों ने उसे पकड़ लिया। औरत ने गुस्से से कहा, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, मैं तुम सब पर जादू कर दूंगी। लेकिन गांव के नौजवानों ने हिम्मत न हारी और उसे गांव ले आए। हाजी दीन मोहम्मद ने इससे सख्ती से पूछा कि वो कौन है और क्यों गांव में खौफ व हरासा फैला रही है। पहले तो वो चुप रही, मगर जब औरतों ने उस पर पानी के छींटे मारे तो वो बोलने लगी। ये औरत दरअसल एक जादूगरनी नहीं थी, बल्कि एक चोरों के गिरोह की साथी थी। ये गिरोह गांव के मवेशी चोरी करके उन्हें दूर दराज के शहरों में बेच देते थे और इस औरत को जंगल में इसलिए रखा गया ताकि वो जादूगरनी की अफवाहें फैलाकर गांव वालों को खौफजदा करे। गांव वालों ने जब ये सुना तो उनकी हैरानी की इंतहा न रही। हाजी दीन मोहम्मद ने फौरन ही गांव के सभी मर्दों को इकट्ठा किया और चोरों के खिलाफ एक मंसूबा बनाया। अगली रात जब चोर मवेशी पकड़ने आए तो गांव वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। चोरों ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाँव के बहादुर नौजवानों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद गाँव में सुकून लौट आया। गाँव के लोग पहले से ज्यादा मुतहत हो गए और जंगल में किसी भी अजनबी की मौजूदगी पर नजर रखने लगे। वो बूढ़ी औरत जिसने जादूगरनी का ढोंग रचाया था, वो भी अपने अंजाम को पहुंच गई। इस कहानी से गांव वालों को एक सबक मिला कि हमेशा खौफ के बजाय अक्ल और बहादुरी से काम लेना चाहिए। अफवाहों पर यकीन करने के बजाय हकीकत को जानने की कोशिश करनी चाहिए। इस दिन के बाद गांव में कभी भी कोई ऐसी अफवाह न फैली और वहां के लोग